लिखिए लेंथ ऑफ अ कर्व, लेंथ ऑफ अ कर्व लेंथ ऑफ अ कर्व। देखिए कोई कर्व है, एन डायमेंशन में, ये कोई कर्व है सी, इसका लेंथ निकालना है। ठीक है, लेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक फिक्स पॉइंट लेते हैं कर्व पे कोई भी। हमने उस फिक्स पॉइंट को ले लिया पी नॉट, क्या ले लिया, पी नॉट। ठीक, उसके बाद कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए ले लिया हमने पी एन, क्या ले लिया, पी एन। ये फिक्स पॉइंट था, वो कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट था। इसके बीच में अब हिस्सेदारी करते, क्योंकि हमने आपको बताया था डिफरेंशियल ज्योमेट्री में लेंथ, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, एरिया निकालने के लिए उसको एन छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं। ठीक है, कितने हिस्सों में तोड़ते हैं, एन। एन में से एक पॉइंट निकल गया, एन में से एक पॉइंट निकलेगा तो कितना बचेगा, तो एक पॉइंट हम ले रहे हैं P1, एक पॉइंट ले रहे हैं P2, एक पॉइंट ले रहे हैं P3, एक पॉइंट ले रहे हैं PK-1, एक पॉइंट ले रहे हैं PK, ऐसे बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट ले रहे हैं PN-1। ये टोटल कितने पॉइंट्स होंगे, एक से लेकर n तक, n एक ये बेचारा n+1, कितने पॉइंट हो गए, n+1। ठीक है, सबके बीच में कॉर्ड बनाएंगे, जीवा, क्या बनाएंगे, जीवा, कॉर्ड। ठीक है, कर्व का इक्वेशन यदि xi = xit हो तो जाहिर सी बात है सब किसके फॉर्म में लिखे जाएंगे, पैरामीटर t के फॉर्म में लिखे जाएंगे। किसके फॉर्म में लिखे जाएंगे, पैरामीटर t के फॉर्म में। मान ले रहे हैं यहाँ पे पैरामीटर है T0, यहाँ पे पैरामीटर है T1, यहाँ है T2, यहाँ है T3, यहाँ है Tk-1, यहाँ है Tk, यहाँ पे है Tn-1, यहाँ पे है Tn। ठीक है, इसी Pn को हम नाम दे रहे हैं फाइनल पॉइंट P का। ठीक है, इसकी लेंथ निकालनी है। कैसे निकालेंगे, आपसे कहे थे एक छोटे हिस्से में काम करते हैं, फिर उसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट, लिमिट के तहत। तो हम एक छोटे हिस्से में काम करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट विद इन द गिवन लिमिट। यहाँ हमने जीवा बनाई है एक, है ना। आप देख सकते हैं चूंकि ये पॉइंट इतने नज़दीक हैं कि इनके बीच की आर्कियल डिस्टेंस इनके बीच की जीवा के लगभग बराबर है। ये बात जानते हैं कि नहीं, हाँ ना, कुछ बताइए। कर्वेचर में सबसे पहले पढ़ा था कि अगर मान लीजिए ये है, इसमें हमने 2 पॉइंट लिया, तो 2 पॉइंट के बीच में ये और ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको बहुत छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दें तो उस केस में आर्कियल डिस्टेंस और जीवा लगभग क्या हो जाती है, बराबर। जब 2 पॉइंट इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस पे होते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं, तो उस केस में उनके बीच की आर्कियल डिस्टेंस या उनके बीच की जीवा लगभग क्या होती है, बराबर। जैसे ये बहुत दूरी पर थे तो दोनों में अंतर दिख रहा है, ये बहुत नज़दीक आ गए तो दोनों में अंतर नहीं दिख रहा है। इस तरह से ये पॉइंट्स बहुत नज़दीक हैं तो इनके बीच की आर्कियल डिस्टेंस इनके बीच की कॉर्डिनल डिस्टेंस के क्या होगी, बराबर होगी। कॉर्डिनल डिस्टेंस को अगर हम देखें तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है। क्यों भाई, 2 बिंदु के बीच की दूरी क्या होती है,
अगर एक पॉइंट हो x1 y1 और दूसरा पॉइंट हो x2 y2, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, d इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये जानते हैं? चलिए बहुत बढ़िया बात है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखवाइए। कर्व का इक्वेशन ये रहा, ये पॉइंट इस कर्व पे स्थित है तो वो इसके समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलेगा xi इज इक्वल टू xi t के, है ना, और इसका कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, xi इज इक्वल टू xi t के माइनस 1। ठीक है, अब दोनों के बीच की दूरी बोलिए, इसी पे अपनाइए। यहाँ पे दो लोग थे, यहाँ पे n है, यहाँ पे भी n है, तो n के लिए क्या करेंगे, पहला वाला प्लस दूसरा वाला प्लस तीसरा वाला प्लस चौथा वाला प्लस पांचवा वाला प्लस छठवा वाला, यही ना करोगे आप? मतलब क्या करोगे जरा देखिएगा, अंडर रूट सबसे पहले 1 रखेंगे तो क्या आएगा, x1 t के माइनस x1 t के एक्सक्यूज मी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस पहला वाला, फिर दूसरा i की जगह क्या पुट करेंगे, 2 x2 t के माइनस x2 t के माइनस 1 दूसरा, फिर किसको लिखेंगे, तीसरा। समझ में आ रही है ये बात? 2 डायमेंशन में कितने कोऑर्डिनेट थे, 2, तो कितने बार टर्म आए, 2 बार। पहले को पहले से सब्सट्रैक्ट करके स्क्वायर कर दिया, दूसरे को दूसरे से सब्सट्रैक्ट करके स्क्वायर कर दिया। n डायमेंशन में कितने डायमेंशन है, n, कितने कोऑर्डिनेट होंगे, n। क्या क्या होंगे, ऊपर वाले में होगा x1 t के, फिर x2 t के, फिर x3 t के, डैश 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 xn t के। ये पहले वाले का कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरे वाले का क्या होगा, x1 t के माइनस 1, x2 t के माइनस 1, x3 t के माइनस 1, xn t के माइनस 1। ठीक, क्या करेंगे, पहले को पहले से घटाएंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर दूसरे को दूसरे से घटाएंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर तीसरे को तीसरे से घटाएंगे, स्क्वायर करेंगे, डैश 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 n को n से घटाएंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। यही ना करेंगे, बोलिए कुछ हाँ ना, ये समझ में आया? इसको अगर हम लिख दें xi t के माइनस xi t के माइनस 1 का स्क्वायर और आगे लगा दे समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, लेकिन यहाँ पे हम n नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3। क्या लिखेंगे, 3, क्योंकि हम आपको बताएं कि n डायमेंशन की जगह हम हमेशा क्या लेकर के चल रहे हैं, 3 लेकर के चल रहे हैं। तो कोई दिक्कत अंडर रूट में, कोई दिक्कत नहीं। ये बात समझ में आती है, ये आपके बुक में डायरेक्ट दिया है, हम समझा रहे हैं आपको ये चीज़ कि कैसे आई है। 2 डायमेंशन में 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, तो 2 के बीच की दूरी ये होती है। 3 डायमेंशन में x1 y1 z1, x2 y2 z2। 3 डायमेंशन में कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 3, तो इनके बीच की दूरी क्या होती है, बोलिए, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर। ठीक, n डायमेंशन में कितने कोऑर्डिनेट होंगे, n। दिक्कत ना हो इसलिए हम उसको शॉर्ट में लिखते हैं xi इज इक्वल टू xi t के, xi इज इक्वल टू xi t के माइनस 1। कहाँ से मिला, हमको पता है ये कर्व का इक्वेशन था, xi इज इक्वल टू xi t किसका इक्वेशन था, कर्व का। अगर ये पॉइंट कर्व पे स्थित है तो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करा दिया। ये पॉइंट भी कर्व पे स्थित है तो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करा दिया। कराने से तो तुरंत कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक, इसको एक्सपेंड किए तो ये आया, मतलब इसका कोऑर्डिनेट ये था, मोटा मोटी इसका कोऑर्डिनेट ये था।
तो पहले वाले को पहले से घटाएंगे, स्क्वायर करेंगे, दूसरे को दूसरे से घटाएंगे, स्क्वायर करेंगे, तीसरे को तीसरे से घटाएंगे, स्क्वायर करेंगे, डैश 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 n को n से घटाएंगे, स्क्वायर करेंगे। n डायमेंशन पढ़ रहे लेकिन गिनती कहाँ तक लेते हैं? 3 तक। तो केवल कहाँ तक लिए हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? tk -1 के बीच की क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई। tk -1 के बीच की क्या हो गई? डिस्टेंस। वो भी कैसी डिस्टेंस? कॉर्ड की डिस्टेंस। तो ये कुछ और नहीं बल्कि कॉर्ड है। कौन सा कॉर्ड है? pk -1, है ना? ये भी क्या है? कॉर्ड है। कैसा कॉर्ड है? pk -1। ठीक। अब पूरी चाहिए होगी तो इसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। कहाँ से कहाँ तक? t0 से tn तक। कहाँ से कहाँ तक? t0 से tn तक। वो भी देखिए, आर्क लेंथ निकालनी थी, कर्व की लेंथ मान ले रही है, लेंथ पूरी कितनी है? s। तो s कब मिलेगा? जब हम उस छोटे वाले को क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। वर्णिता समझ रही हैं? इस छोटे वाले को अगर हम यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर दें तो ये पूरी लंबाई मिल जाएगी। पूरी लंबाई किसके बराबर मान रहे हैं? s के। लेंथ ऑफ कर्व को हमेशा s से लिखेंगे। ठीक। तो अब हमको अगर s निकालना होगा तो s के लिए हम क्या करेंगे? इस पूरे को क्या करेंगे? इंटीग्रेट। समझ में आया इतना? ये डिस्क्रिप्शन था केवल, अभी इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं। डिस्क्रिप्शन समझ में आया? कोई कर्व था xi = xit, ये कर्व हमने यहाँ बना दिया। इस कर्व को नाम दिए है c का। ये कर्व है xi = xit। इसकी लेंथ निकालनी है। मान ले रहे इसकी लेंथ क्या है? s। लेंथ निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्या लिया? एक फिक्स पॉइंट, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट। n निकल गया, कितने बचे? n-1 बना दिया। पैरामीट्रिक फॉर्म में है तो सबका पैरामीटर क्या होगा? अलग अलग। इसका पैरामीटर t0, t1, t2, t3 एंड सो ऑन। हमने कहा था जब इसमें किसी भी चीज़ की लेंथ, एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम निकालना हो तो उसको n छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो। यहाँ पे भी हमने इसको n छोटे छोटे हिस्सों में क्या कर दिया? डिवाइड। एक हिस्सा पकड़ लिया, उसकी हमने लेंथ निकाला। चूँकि ये हिस्से बहुत छोटे हैं तो इन पे खींची गई जीवा इनकी आर्कियल डिस्टेंस के लगभग क्या होगी? बराबर होगी। जीवा की लंबाई निकाल लिया। निकालने का तरीका ये बता दिया हमने आपको। अब इसी को क्या कर देंगे? इंटीग्रेट विद इन द गिवन लिमिट। तो पूरे कर्व की क्या निकल जाएगी? लेंथ। ये पिक्चर समझ में आई आपको? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? ये बेसिक था जो हमने आपको कल बताया था कि ये काम आपको हर जगह करना पड़ेगा। ठीक है। अब इस बेसिक के बीच में क्या कैलकुलेशन आएगी वो भी हम बताएंगे। ठीक। डायग्राम बनाइए। और ये इम्पॉर्टेंट है भाई, है ना? अब इसके बाद हम किसी भी चीज़ में ये नहीं कहेंगे कि इम्पॉर्टेंट है हम नॉन इम्पॉर्टेंट है, सब इम्पॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं इसमें। हमको नहीं पता इसमें सब कुछ क्या सकता है।
पोछेंगे फर्स्ट में तक जमा के लेके। चलिए लिखवाएं, चलिए लिखिए। लिखिए लेट सी बी अ कर्व गिवन बाय, लेट सी कैपिटल सी, या लिखे देखिए लेट सी बी अ कर्व गिवन बाय एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई टी। लेट सी बी अ कर्व गिवन बाय एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई टी, फुल स्टॉप। लेट पी नॉट बी अ फिक्स्ड पॉइंट, लेट पी नॉट बी अ फिक्स्ड पॉइंट, फिर से बोल रहे हैं, लेट सी बी अ कर्व गिवन बाय एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई टी। लेट कैपिटल सी बी अ कर्व गिवन बाय एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई टी, full stop. Let P naught be a fixed point on the curve corresponding to the value t is equal to t naught, corresponding to the value t is equal to t naught। हो गया, फुल स्टॉप। Let P be any arbitrary point, P के बगल में ब्रैकेट में Pn लिख लीजिएगा, हमने Pn को ही P नाम दिया है। Let P ब्रैकेट में Pn, देखिए Let P ब्रैकेट में Pn be any arbitrary point corresponding to parameter t, ब्रैकेट में लिखिए Tn। कुछ टीचर्स T और P लेते हैं, कुछ टीचर्स Tn और Pn लेते हैं, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। पैरामीटर T ब्रैकेट में Tn ऑन द कर्व कॉमा so that कर्व कैसे बनता है, ऐसे बनता है, नीचे से ऊपर चढ़ता है। क्यों? जब पहला पॉइंट लेते हैं तो पहला पॉइंट हमेशा कहाँ मिलता है, नीचे, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, तो कर्व कहाँ से कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर। इसको बोलते हैं पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी का मतलब लगातार कर्व बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब सबसे छोटा कौन रहा होगा, टी नॉट, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ऐसा इसलिए ज़रूरी है बताना क्योंकि आपको इंटीग्रेशन में पता है कि नीचे लोअर लिमिट लिखाती है, ऊपर अपर। अगर गलती से लोअर ऊपर लिखा गई और अपर नीचे लिखा गई तो माइनस का साइन आता है, ठीक करने पे आता है ना। इसलिए हम पहले ही बता देंगे कि ये सब वैल्यूज़ छोटी है, ये सब वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं। तो हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो छोटे वाले को नीचे रखेंगे, बड़े वाले को ऊपर रखेंगे, ठीक है। लिखिए अब, सो दैट डायरेक्शन SO, सो दैट डायरेक्शन फ्रॉम P नॉट टू P, फ्रॉम P नॉट टू P is the positive direction along the curve, is the positive direction along the curve, is the positive direction along the curve, full stop। Now choose n minus 1 points, now choose n minus 1 points P1, P2, P3, dash 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 Pn minus 1, P1, P2, P3, dash 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 Pn minus 1 on the arc corresponding to the values, on the arc corresponding to the values T1, T2, T3, dash dash dash
Tn minus 1 such that देखिए भाई, सबसे पहली वैल्यू क्या है, फिर Tk माइनस फिर सबसे छोटी कौन सी है, उसकी तरफ मुंह बंद होगा, फिर मुंह बंद होगा, फिर मुंह बंद होगा, है ना। लिखिए सच दैट ये Tn किसके बराबर है, T। हो गया। अब इसके बाद हम बोले थे सारे पॉइंट्स के बीच में क्या ड्रॉ करेंगे, कॉर्ड, जीवा, है ना। चलिए लिखिए अब उस बात को पैराग्राफ चेंज करके, ड्रॉ द कॉर्ड, CHORDS, ड्रॉ द कॉर्ड्स, पहली कॉर्ड देखिए क्या है, P0 P1, दूसरी कॉर्ड क्या है, P1 P2, ऐसे लिखिए, ड्रॉ द कॉर्ड्स P0 P1, P1 P2, P2 P3, डैश 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 Pk minus 1 Pk, डैश 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 Pn minus 1 Pn। ठीक, फिर नीचे से लिखिए, let the length of the arc from point P0 to P, is small s, which is defined as चलिए ब्लैक बोर्ड पे देखिए, हम लोग को क्या निकालना है, आर्क लेंथ S। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लेंथ निकालेंगे। ये किसकी लेंथ है, कॉर्ड Pk minus 1 Pk। मेरा बज रहा है, सबसे पहले सतमी जरा वाला फोन लेकर आइएगा बेटा। कॉर्ड Pk minus 1 Pk। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी लंबाई निकालेंगे। बैठिए, फिर देखिए, इसकी लंबाई निकालने के बाद इन सबको जोड़ देंगे। क्यों भाई, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये सब जुड़ेगा तभी तो मिलेगा। तो जितनी इसकी लंबाई है, मतलब ये एक आपका जनरल है, तो जनरल में सबको जोड़ेंगे तो क्या लगाते हैं, समेशन। क्या लगता है, समेशन। क्या लगेगा, समेशन। समेशन की वैल्यू बोलिए कहाँ से कहाँ तक होगी, क्या रखें यहाँ पे, k का मान क्या रखें, 1 रखेंगे तभी तो P0 P1 मिलेगा, है ना। और अगला मान क्या रखें, n रखेंगे तभी तो n-1 n मिलेगा। अगर कर्व इनफाइनाइट हो तो पॉइंट्स पे कैसे होंगे, इनफाइनाइट बनाने के लिए क्या लगा देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट।
भाई कर्व तो इनफाइनाइट पे होता है, हम तो उसका एक छोटा सा हिस्सा लिए ना, तभी ना उसकी लंबाई निकालेंगे। तो n क्या बनाती है, टेंड्स टू इनफाइनाइट। इतने में कोई दिक्कत? अब इसी की वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू जो फॉर्मूला अभी हम लिखे थे उससे निकालेंगे। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लिखिए, ये उतारिए। हो गया, नीचे से लिखिए। हेलो। हाँ श्रुति। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग। मैम हम आ नहीं पाएंगे, सोचिए। क्यों, क्या हो गया? मैम मम्मी मना कर रही है हमको। अच्छा ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आपसे अभी क्लास से निकल के। अच्छा क्लास में है क्या? हम्म। इसीलिए मैं आपको थोड़ा लेट से फ़ोन किए हैं। अच्छा, हम निकल के तब बात करते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है। लिखिए, but the chord pk minus 1 pk, but the chord pk minus 1 pk in 3-dimensional Euclidean space, in 3-dimensional Euclidean space is given by देखिए कॉर्ड pk माइनस 1 pk इज इक्वल टू, यहाँ देखिएगा अभी हम आपको पीछे फॉर्मूला बताए थे, वो बताए थे xi tk माइनस xi tk माइनस 1, इसका क्या बताए थे, स्क्वायर, और फिर क्या है, समेशन ले लेंगे कहाँ से कहाँ तक, i इज इक्वल टू 1 से 3, और ये वैल्यू किस में लिखाएगी, अंडर रूट में। बताए थे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से, इसको डाल लीजिए इक्वेशन नंबर 2, लिखिए। आपके कांटेक्ट में, किसी के भी कांटेक्ट में कोई बच्ची हो जो मतलब 4 घंटा की जॉब करना चाहती हो, केवल रिटर्न वर्क होगा तो बताइएगा, है ना। यहाँ कोऑर्डिनेटर के लिए रिटर्न वर्क रहता है केवल, और फ़ोन वोन का काम रहता है। कोई होगा तो बताइएगा जो इच्छुक हो काम करने के लिए, ठीक है। सैलरी ठीक रहती है, मतलब उनका खर्चा निकल जाएगा आराम से। तो कोई आपके जान पहचान में हो तो बताइएगा। हो गया भाई, इसके नीचे से लिखिए, मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ा है कभी, क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है उसको? लिखिए, हम बता रहे, लिखिए, बाय मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, by mean value theorem of differential calculus, comma we have, by mean value theorem of differential calculus, comma we have देखिए 2 पॉइंट हैं, मान लीजिए पहला पॉइंट आपके पास है टी के, एक पॉइंट है टी के माइनस 1, कोई फंक्शन है ये एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई टी। तो कहते हैं इसके बीच में मीन वैल्यू, इसके बीच में एक पॉइंट हमको जाके ऐसा ज़रूर मिलेगा कि इस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, एक्स डॉट आई, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स डॉट आई, इस पॉइंट पे निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स डॉट आई जाके। समझ में आती है ये बात?
इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आप क्या मिलेगा, x डॉट आई इज इक्वल टू एक्स डॉट आई टी। किस पॉइंट पे वैल्यू चाहिए, ये उठा के यहाँ रख देंगे, क्या मिलेगा, x डॉट आई जाई के, यही ना मिलेगा, x डॉट आई जाई के इज इक्वल टू, ये रखिए ये रखिए, एक्स आई टी के माइनस एक्स आई टी के माइनस 1 अपॉन टी के माइनस टी के माइनस 1। ये क्या हो गया था आपका मीन वैल्यू थ्योरम, जहाँ आप आगे मेंशन करते थे कि जाई के कुछ और नहीं बल्कि टी के माइनस 1 और टी के बीच की क्या है, वैल्यू है ना। फिर देखिए इससे अगर हम इसका मान निकालें तो क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स आई टी के माइनस एक्स आई टी के माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स डॉट आई जाई के, दूसरा है टी के माइनस टी के माइनस 1। ठीक है, अब वैल्यू ले जा करके यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, लिखिए इतना पहले, लिखिए वी हैव, ये भी लिखवा दें, लिखा नहीं है आपके इसमें, लिखवा दें ये डायरेक्टली यही लिखवाएं, ये लिखवा दें, ये लिखिए, ये लिखिए, इसको डालिए 3, साथ ही साथ लिख दीजिएगा वेयर x डॉट आई का क्या मतलब होता है, डी एक्स आई बाई डी टी। आज वैसे समझ लीजिए डॉट कहीं पे भी लगेगा तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है, डैश लगेगा तो s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है। डॉट t डी ए एस एच डैश मतलब s, ये लिखिए। चाहे तो ये डायग्राम भी बना लीजिएगा, ये मीन वैल्यू थ्योरम से। वहाँ पे आप 2 पॉइंट लेते थे, x नॉट और x लिया करते थे, उसके बीच में एक पॉइंट t को इंसर्ट कराते थे। हो गया भाई, हो गया, बढ़े आगे। अब क्या करिए, 3 का इस्तेमाल 2 में कर दीजिए। देखिए यूजिंग इक्वेशन 3, मिटा देना ये सब डायग्राम वाइग्राम। यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट। ब्लैक बोर्ड पे देखिए, 3 का इस्तेमाल 2 में करेंगे तो मिलेगा कॉड, यहाँ देखिए कॉड पी के माइनस 1 पी के इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन आई इज इक्वल टू 1 2 3 एक्स डॉट आई जाई के टी के माइनस 1, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो देख लीजिए कुछ गलत तो नहीं लिखे हैं, समेशन इसकी जगह ये वैल्यू और पूरे का क्या लिख दिए, होल स्क्वायर। ठीक है सतमीत, वर्णिता पीछे वाली आप कौन है, हाँ संगीता, ठीक है। चलिए अब देखिए
दिस इम्प्लाइज दैट कॉर्ड पी के माइनस 1 पी के इज इक्वल टू, ये बताइए समेशन किस पे लग रहा है, आई पे। जिसमें आई नहीं है वो समेशन के बाहर चला जाएगा, यहाँ आई है ये बाहर जाएगा नहीं, इसमें आई है तो ये समेशन के क्या हो जाएगा, बाहर। समेशन के बाहर, जैसे ही समेशन के बाहर होगा रूट से बाहर निकल जाएगा। लिख दे रहे हैं इसको, समेशन के बाहर कर दें, कितना पावर है इस पे, 2, तो टी के माइनस 1 का स्क्वायर। फिर क्या लगेगा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 2 3 एक्स डॉट आई जाइके का स्क्वायर। ठीक, अब ये अंडर रूट के क्या हो जाएगा, बाहर। दिस इम्प्लाइज दैट कॉर्ड पी के माइनस 1 पी के इज इक्वल टू, देखिएगा अंडर रूट में समेशन आई इज इक्वल टू 1 2 3 एक्स डॉट आई जाइके का होल स्क्वायर। ठीक, ये बाहर निकलेगा तो क्या देगा, टी के माइनस 1, इक्वेशन नंबर 4। इसकी वैल्यू मिल गई, कॉर्ड पी के माइनस 1 पी के की, ये वैल्यू उठा करके अब यहाँ रखेंगे। ठीक है, देख लीजिए बाद में करिएगा। चलिए, using equation 4, in equation 1 comma we get, चलिए देखिए, s is equal to limit n tends to infinite समेशन k इज इक्वल टू 1 to n। ठीक, कॉर्ड पी के माइनस 1 की जगह ये वैल्यू रख रहे हैं, अंडर रूट में समेशन i इज इक्वल टू 1 2 3 x डॉट आई जाइके का होल स्क्वायर इंटू टी के माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर देखिए, s इज इक्वल टू, कभी पढ़ा है चेंज द समेशन लिमिट इनटू इंटीग्रल साइन, चेंज द समेशन इन इंटीग्रल साइन। इंटीग्रेशन का काम क्या होता है, बढ़ाना। समेशन का काम भी क्या होता है, बढ़ाना। ये टॉपिक पढ़ा है, ये स्पेशली एक टॉपिक है, कहाँ है, बीएससी फर्स्ट ईयर के एरिया वाले चैप्टर में है। एरिया सरफेस वॉल्यूम था ना, एरिया वाले चैप्टर में पढ़ा है। हाँ, ईमानदारी से बताइए, लॉकडाउन था इसलिए हम पूछ रहे हैं, पढ़े हैं? नहीं, आज बता रहे हैं। लिमिट और समेशन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ जो डिफरेंस दिखता है ये dt में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है, dt में। ये टॉपिक है पूरा का पूरा, चेंज द समेशन इनटू इंटीग्रेशन साइन। आज जरा बुक खोल के बस टॉपिक देख लीजिएगा, एरिया चैप्टर में मिलेगा। चेंज द समेशन इनटू इंटीग्रेशन साइन। लिमिट और समेशन, वो भी लिमिट कौन सी, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लिमिट में। किस में कन्वर्ट होता है, इंटीग्रल में। और ये डिफरेंस किस में कन्वर्ट होता है, dt में कर रहे। देखिए, लिमिट और समेशन की जगह कौन सा साइन आएगा, इंटीग्रल। अंडर रूट में इसको देखिएगा, समेशन i इज इक्वल टू 1 2 3, ये क्या होगा, dt। तो अब सब चीज़ किसके फॉर्म में लिखी होनी चाहिए, dt के। इसीलिए जाइके को हटा रहे हैं, x डॉट आई का स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि जाइके क्या था, कोई स्पेसिफिक वैल्यू थी, है ना। हमको केवल अब किसका काम है, t के टर्म्स का। तो t का टर्म्स कौन है, x डॉट आई dxi बाई dt। ठीक है, इसलिए ये हट गया, ये आया। और देखिए लिमिट, देखिए सबसे बिलो लिमिट क्या थी, t नॉट, अपर लिमिट क्या थी
Tn इज इक्वल टू T। ठीक, ये कहलाता है चेंज द समेशन साइन इनटू इंटीग्रल साइन। लिमिट और समेशन की जगह इंटीग्रल। ये एज सच जायके क्यों हटाए समझ में आ गया, क्योंकि हमको सब चीज़ क्या चाहिए, T। जायका क्या है, एक फिक्स पॉइंट, इसलिए उसको हटा रहे हैं। हटा रहे मतलब वो अंडरस्टूड है कि फिक्स पॉइंट पे डेरिवेटिव लिया गया है ये, और फिर dt। s इज इक्वल टू T0 to T। इसको देखिएगा, आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला कहता है ड्रॉप द समेशन एंड अडॉप्ट द कन्वेंशन। अडॉप्ट करिए, क्या आएगा, x.1 का स्क्वायर प्लस x.2 का स्क्वायर प्लस x.3 का स्क्वायर, साथ में क्या आएगा, dt। ये फॉर्मूला है। मतलब xi को किसके इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t के, स्क्वायर करके जोड़ के क्या करेंगे, अंडर रूट में पैक, और इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, s। आगे देखिए, इतना उतार लीजिए फिर लिखवाएंगे। देखिए यहाँ पे छोड़िए, देखिए s किसका फंक्शन है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, t के। देखिएगा, सिंस इट फॉलोज दैट s is the function of t, therefore ds by dt इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। इधर डिफरेंशिएट किए तो क्या है, ds बाई डी टी, यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये और ये कैंसिल होगा तो केवल क्या मिलेगा, अंडर रूट में x.1 का स्क्वायर प्लस x.2 का स्क्वायर प्लस x.3 का स्क्वायर। कहीं नहीं आता हो तुरंत पूछा करिए, भाई हमको नहीं पता कि आपने क्या पढ़ा है क्या छोड़ा है, इसलिए पूछ लिया करिए, ठीक है। फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट ds बाई डी टी इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन से x डॉट आई का स्क्वायर आएगा, जिसको हमने क्या लिख दिया, x डॉट आई। इसको मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 5, इसको मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट, एक फॉर्मूला होता है, देखिएगा, ds बाई डी टी इज इक्वल टू अंडर रूट, इसका मतलब होगा dxi बाई डी टी इंटू dxi बाई डी टी, यही ना होगा। अगर रूट से निकलेगा तो क्या देगा, dxi बाई डी टी, दोनों का टोटल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर दीजिए तो dt से dt क्या हो जाता है, कैंसिल। जानते हैं ये सब बातें। टोटल डिफरेंशिएशन में दोनों तरफ dt का मल्टीप्लाई कर देंगे तो dt से dt क्या हो जाता है, कैंसिल। अगर यहाँ dt कैंसिल होगा तो केवल क्या मिलेगा, यहाँ dt कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा, xi और xi, क्या मिलेगा, xi और xi। देखिए, टोटल डिफरेंशिएशन, यहाँ dt का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये जानते हैं, पता नहीं क्या जानते हैं, dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, ये टोटल डिफरेंशिएशन की परिभाषा है, ये जानते हैं। इसका टोटल डिफरेंशिएशन लीजिए तो ds बाई डी टी इंटू डी टी, केवल क्या मिलेगा, ds, है ना। अगर ये रूट से बाय द वे बाहर निकल जाता है, गलती से निकल गया मान लीजिए, टोटल डिफरेंशिएशन लेंगे तो केवल क्या मिलेगा, dxi। रूट से निकलेगा, हम यहाँ पर रफ स्केच दिखा रहे हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम खेल खेल में सिखा रहे हैं, इसके पीछे थियोरी बहुत ज़्यादा है। रूट से निकलेगा तो क्या देगा, dxi बाई डी टी, टोटल डिफरेंशिएशन लेंगे तो
कट के क्या देगा, वापस से रूट में लेके जाएंगे तो dxi इंटू डी एक्स आई, यही ना मिलेगा। तो इसको हम लिख रहे हैं इज इक्वल टू अंडर रूट dxi इंटू डी एक्स आई। ठीक, आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला, अंडर रूट dx1 मतलब dx1 का स्क्वायर प्लस dx2 का स्क्वायर प्लस dx3 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट ds स्क्वायर इज इक्वल टू dx1 स्क्वायर प्लस dx2 स्क्वायर प्लस dx3 स्क्वायर। कभी देखा ये फॉर्मूला? क्या आर्क की लेंथ जब निकालते हैं तब ये फॉर्मूला आता है, यहीं से आता है। ठीक है, उतार लीजिए पूरा, इसके नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा, वेयर ts is called the element of length s। और लाइन एलिमेंट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? कल जब आइएगा तो ये पढ़ करके आइएगा, वरना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर नहीं पाएंगे। ठीक है, हाँ, ds स्क्वायर इज इक्वल टू dxi dxj। जब रिमानियन होता है तो gij लग जाता है, इक्लूडियन होता है तो डेल ij लग जाता है, और जब कुछ नहीं होता है तो वो केवल लाइन एलिमेंट कहलाता है। मतलब दो पॉइंट हम आपको बताए थे ना, पॉइंट के बीच की दूरी निकालने का तरीका एक ही है, बस इक्लूडियन होगा तो इक्लूडियन का साइन डेल लग जाएगा, रिमानियन होगा तो रिमानियन का साइन gij लग जाएगा, मैट्रिक होगा तो मैट्रिक का साइन लग जाएगा। जो मैट्रिक होती है उसी का साइन लगता है तो वो उस मैट्रिक में कहलाने लगता है। ठीक है, अंतर इतने का ही है। उतार डालिए पूरा।